एकदम आग में खड़े हो, उससे आ भी गया। कोई अभी मत छोड़ रही। जय गुरुदेव। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के ऊपर चर्चा करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन क्या है, उस मेरिडियन के कौन कौन से पॉइंट से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हर एक पॉइंट के ऊपर पूरा डिटेल हिंदी अंग्रेजी सभी भाषाओं में इसको समझा जाएगा और उसके ऊपर आगे का प्रैक्टिकल कैसे करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का मतलब होता है बड़ी आंत का ऊर्जा प्रवाह पथ। बड़ी आंत में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है और आभा मंडल पर बड़ी आंत में किस तरह से ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसके ऊपर ये चर्चा है। और बड़ी आंत में कौन कौन से रोग होते हैं, उससे संबंधित शरीर के दूसरे अंगों में किस प्रकार के तकलीफों में हम बड़ी आंत के मेरिडियन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में आप ये जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है, इस बी का मतलब हुआ, ये ब्याउल मेरिडियन के हिसाब से बी से इंगित किया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। लाल कलर में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है और ये जाकर के नाक के किनारे यिन साइड में, यांग से शुरू होगा और यिन साइड में आकर के ये खत्म होगा। लेफ्ट साइड से शुरू होगा तो राइट नाक नोस्ट्रिल के पास में, यहाँ नाक के नथुने के पास में, यहाँ पर ये खत्म होता है। ये 20वां नंबर पॉइंट यहाँ है। पहला नंबर पॉइंट यहाँ नाखून के बाद में जो स्किन है, यहाँ पर शुरू होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन आपके उंगली पर ये सारे पॉइंट, शरीर के ये सारे पॉइंट उंगली पर इस लाइन में मौजूद है। इंडेक्स फिंगर के अंगूठे की तरफ वाली लाइन में एक एक फिंगर में तीन तीन लाइन है, तीन तीन मेरिडियन लाइंस हैं। इसमें ये लाल कलर की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इंडेक्स फिंगर में, ये सीधा पूरे उंगली को कवर करते हुए, ये इस तरह से पूरे कंधे को कवर करते हुए और ये गर्दन से होते हुए यहाँ नाक के पास में आकर के खत्म होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर से शुरू होगा और अंगूठे पर जाकर के ये खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पहला पॉइंट, इसको कहते हैं LI1। इसका अंग्रेजी में नाम है मेटल यांग। मेटल यांग इसके अंग्रेजी नाम होने का मतलब है, मेटल जो है विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। 6 की का 6 एनर्जी के हिसाब से, पंच तत्व के सिद्धांत के हिसाब से विंड, अर्थ, मेटल, वाटर और फायर, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में मेटल तत्व जो है आकाश तत्व में लिया गया। चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के सिद्धांत के हिसाब से जो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी है, उसके अंतर्गत मेटल जो है आकाश तत्व से संबंधित। अब यहाँ पर मेटल क्यों कहा गया, क्योंकि जिस तरह से आकाश चमकता रहता है, हमेशा चमकता रहता है,
उसी तरह से मेटल में भी चमक होती है। तो आकाश को स्काई या स्पेस ना लिख करके उन लोगों ने इसको मेटल से कंपैरिजन किया, मेटल से कंपेयर किया और इसका नाम उन्होंने डाल दिया मेटल। क्योंकि तत्वों की बात करनी है तो तत्व में स्काई या आकाश को तत्व नहीं कह सकते वो लोग, अंग्रेजी में उसको आकाश कहेंगे तो तत्व में नहीं माना जाएगा। इसलिए उसको हमारे भारतीय संस्कृति में पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल, ये 5 तत्व होते हैं। इन्हीं पांचों तत्वों को उन लोगों ने अर्थ, फायर, मेटल, वाटर और विंड, ये 5 तत्व को उन्होंने इस तरह से कहा, अर्थ, विंड, फायर, मेटल एंड वाटर। इस तरह से 5 तत्व उन्होंने कहा, जिसमें Li1 यांग साइड है। आपने इसके पहले लंग्स मेरिडियन को आपने पढ़ा था, लंग्स मेरिडियन भी मेटल में ही आता है, लेकिन वो यिन साइड है। यिन मेटल में लंग्स आएगा और यांग मेटल में लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो पहला पॉइंट है ये मेटल का है और इसकी एनर्जी है ड्राइनेस। ये ड्राइनेस एनर्जी को लेकर के ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पहला नंबर जो है ड्राइनेस एनर्जी को लेकर के चलता है, और इसकी मेन एनर्जी भी ड्राइनेस ही है। इसके आगे का आप देखें, इसका लोकेशन कहां पर है, 1 कन पोस्टीरियर टू द कॉर्नर ऑफ द नेल ऑन द रेडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर। ये रेडियल साइड में कॉर्नर पर, नाखून के कॉर्नर पर 1 कन पीछे, पोस्टीरियर साइड में 1 कन पीछे, नाखून से 1 कन पीछे ये स्थित है। और इसका यहाँ पर ये तीर के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है, जो ब्लैक डॉट में आप देख पा रहे हैं, ये Li1 नंबर पॉइंट है। और यहाँ पर आप देखें लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का क्लिनिकल यूज क्या क्या है। तो इसको जिंगवेल पॉइंट फॉर एक्यूट इमरजेंसी, जिंगवेल पॉइंट होता है जिसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो या कोई भी मेरिडियन, किसी भी अंग का मेरिडियन हो, उसका पहला नंबर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इस तरह से इसका ये होता है फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहला नंबर पॉइंट जिंगवेल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें नंबर 1, लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर 1 पॉइंट ये जिंगवेल पॉइंट्स के अंदर आता है, जो कि एक्यूट इमरजेंसीज में काम आता है। वेरी यूजफुल फॉर हार्ट पेन, स्टेग्नेशन, हार्ट पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है या स्टेग्नेशन हो रहा है, मतलब कहीं पे रुकावट आ रही है, स्पेशली एट द अपोजिट एंड ऑफ द चैनल, चैनल के अपोजिट एंड, जो एंड है उसके ठीक अपोजिट साइड में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है। और आई, आंखों के लिए, एंड ईयर, कान के दर्द के लिए, एंड इन्फ्लेमेशन, तुझे दर्द है, दांत में दर्द है, ब्लीडिंग फॉर हाई फीवर, ब्लीडिंग के लिए भी, और हाई फीवर में और कोमा में कोई चला गया वहां पर भी आप जिंगवेल पॉइंट के रूप में Li1 नंबर पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। ये Li1 नंबर पॉइंट का यहाँ पर हमने हिंदी में भी दिया हुआ है कि नैदानिक उपयोग आप इसका किस तरह से कर सकते हैं। जिंगवेल पॉइंट आपातकालिक उपचार के लिए, दिल का दर्द हो या ठहराव, हार्ट जैसे किसी का रुक गया है, हार्ट रुक जाता है अचानक, तो आप उस पॉइंट को दबा देंगे तो हार्ट फिर से चालू हो जाए, हार्ट जो रुका हुआ है तो फिर से धड़कन इसकी शुरू हो जाएगी। विशेष रूप से चैनल के विपरीत छोर पर, यानी चैनल के विपरीत छोर पर का मतलब ये है कि चैनल का ये पहला छोर है, इसके ठीक विपरीत छोर यहाँ पर आएगा, ये ऊपर है और नीचे, ये दोनों को पकड़ के आप दबाएंगे, ये विपरीत छोर हो गया। आंख और कान के दर्द में भी ये पॉइंट काम करेगा, और दांत में दर्द हो या सूजन हो, तेज बुखार हो, कोमा में कोई चला गया हो या ब्लडिंग हो रहा हो, ऐसी हालत में आप जिंगवेल पॉइंट के रूप में, यानी अचानक आपातकाल उपचार हेतु आप लार्ज इंटेस्टाइन के 1 नंबर पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिर दर्द जो होता है, सिर दर्द में भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, बहुत तेजी से काम करता है। या यहाँ पर आप लाल कलर लगा देंगे तो सिर दर्द में तेजी से आराम मिल जाता है। अथवा मैग्नेट का साउथ पोल, आप इसके ड्राइनेस पॉइंट, इसको जैसे ही आप साउथ पोल लगाएंगे तो
पूरे बॉडी का जो यांग ड्राइनेस है वो सिलेक्ट हो जाए। तो यांग ड्राइनेस सिलेक्ट होगा तो दर्द एकदम से जो एकदम चटकता हुआ दर्द होता है। ड्राइनेस में क्या होता है, जैसे ड्राइनेस का सीजन आता है तो पत्तियां कड़कड़ाने लगती है, सूखने लगती है। तो ये सूखना और कड़कड़ाना जो शरीर के अंदर में होता है, शरीर में चुनचुनाहट हो रही है, कड़कड़ाहट हो रही है, कहीं पे भी खुजली इस तरह से आदमी करता रहता है, ऐसा खुजलाता रहे, या दर्द जो है वो ऐसा कड़कड़ाता हुआ दर्द है, बहुत तेज दर्द है और असहनीय दर्द है, तो आप वहां पर ड्राइनेस से संबंधित दर्द, यानी उस बंदे को प्यास भी लगेगा, ड्राई हो जाएगा, माउथ ड्राई हो जाएगा दर्द के मारे। आप समझ लेना कि ड्राइनेस से रिलेटेड है। आप लार्ज इंटेस्टाइन के 1 नंबर पॉइंट पर साउथ पोल मैग्नेट लगा करके, या नहीं है तो लाल कलर लगा करके आप उसको सेलेक्ट कर देंगे और तत्काल उसको आराम मिल जाएगा। ये इसका अपना ओन कलर जो है, ड्राइनेस का जो कलर है वो ब्राउन है या व्हाइट, ब्राउन है या व्हाइट कलर है। तो ब्राउन कलर अगर लगाएंगे तो ड्राइनेस और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसका अपोजिट करना है तो रेड कलर लगाएंगे तो ड्राइनेस कम होगा, सिर दर्द जो है उसका ठीक हो जाएगा। इसके ठीक अपोजिट, अगर गर्मी के वजह से बहुत ज्यादा हीट के वजह से या ठंड के या ह्यूमिडिटी के वजह से अगर सिर में दर्द हो रहा है या बॉडी में कोई तकलीफ आ रही है, तो वहां पर आप इसके अपोजिट आप नॉर्थ पोल लगा करके या ब्राउन कलर या व्हाइट कलर लगा करके आप उसको टोनिफाई कर सकते हैं और उसको ड्राई कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड बॉडी जिसकी है, स्किन में बहुत मॉइस्चर होता है, चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है, या उसका स्टूल जो है वो भी बहुत चिपचिपा टाइप का होता है, तो आप वहां पर इसको ड्राइनेस को टोनिफाई करके इसका इलाज कर सकते हैं। और इसमें मतलब दोनों चीजों को आप एक पॉइंट से कर सकते हैं। इसके बाद में आता है LI2। LI2 मेरिडियन ये लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नंबर मेरिडियन है, जो कि इंडेक्स फिंगर के लास्ट फैलेंक्स पर, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरे फैलेंक्स पर, ये रेडियल साइड में, यहाँ कहां पर, रेडियल साइड में, रेड एंड व्हाइट स्किन के बीच से जो लाइन जा रही है, अपने अपने हाथ में आप देखिए, एक साइड डार्क स्किन है और दूसरे साइड लाइट स्किन है। तो ये ब्राइट स्किन और डार्क स्किन के बीच में एक लाइन आपकी उंगली पे दिखाई देगा। ठीक इसी लाइन पर आप इस तरह से उंगली पर ऐसे हाथ चलाइए और ये उंगली चलाएंगे तो यहाँ पर एक कोना दिखेगा, यहाँ पर ये बोन का ये कोना दिखेगा। इस ठीक बोन के इस कोने पर ये 2 नंबर पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन का 2 नंबर पॉइंट आएगा। थोड़ा सा हिला करके आप देखेंगे तो वहां पर दर्द मिल जाएगा। ये 2 नंबर पॉइंट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोल्डनेस पॉइंट, कोल्डनेस पॉइंट। अगर किसी को खूनी बवासीर की प्रॉब्लम है तो आप इस कोल्डनेस पॉइंट पर प्रेशर देकर के खूनी बवासीर में आप आराम दे सकते हैं, या इस जगह पर आप ब्लैक कलर लगा के या ब्लू कलर लगा करके उसके खूनी बवासीर को रोक सकते हैं, या वहां पर आप व्हाइट मैग्नेट यानी बॉडी टच में येलो मैग्नेट होगा, टोनिफिकेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का कोल्डनेस पॉइंट को टोनिफाई करेंगे तो खूनी बवासीर जो है रुक जाएगा। वहीं पर अगर आप ड्राइनेस को टोन कर देंगे तो खूनी बवासीर बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, खूनी बवासीर गर्म तासीर का होता है, लेकिन वो ड्राई अगर होगा तो वहां पर क्रैक्स जो है जल्दी बढ़ेंगे। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, ड्राइनेस को कम करेंगे, कोल्डनेस को बढ़ा देंगे, जबकि कोल्डनेस बढ़ने से ड्राइनेस बढ़ जाती है। कई बार गर्मी के वजह से हॉट बढ़ने से ड्राइनेस बढ़ती है, लेकिन जनरली कोल्डनेस के सीजन में हमारा स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है। लेकिन इसके उल्टे आप देखिए कि ड्राइनेस, ले जाओ, डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज। यहाँ ड्राइनेस के वजह से ब्लडिंग अगर हो रही है तो आप ड्राइनेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। कोल्डनेस के सीजन में अगर ब्लडिंग हो रही है तो कोल्डनेस को सिलेक्ट करेंगे तो ड्राइनेस सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में ब्लडिंग हो रहा है, पाइल्स का ब्लडिंग हो रहा है, मतलब गर्मी की वजह से ड्राइनेस क्रिएट हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, कोल्डनेस को टोन कर देंगे, ओनली कोल्डनेस को टोन कर देंगे, ड्राइनेस को टच नहीं करना है, वो अपने आप मैनेज कर देगा। तो टोनिफिकेशन के लिए
कोल्डनेस का कलर है ब्लैक या ब्लू, तो यहाँ पर ब्लैक या ब्लू कलर लगा करके टोन कर सकते हैं। और अगर सिलेक्ट करना है तो येलो कलर से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑरेंज कलर से सिलेक्ट कर सकते हैं, या वहां पर टोन करने के लिए आप नॉर्थ पोल यूज करेंगे या साउथ नॉर्थ पोल यूज करेंगे टोन करने के लिए, यानी एलाइट 2 नंबर पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखिए ये एलाइट 2 नंबर है, लेकिन यहाँ 2 नंबर जो बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा बिंदु ये तीर लगा करके इसका निशान आपको बताया गया है, तो ये एलाइट 2 है। यहाँ पर आप इसको इससे टोन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं साउथ पोल से। अब यहाँ इसका लोकेशन, ये इसका नाम जो होता है इंग्लिश में इसको सेकंड स्पेस के नाम से इसको जानते हैं। ये सेकंड स्पेस के नाम से एलाइट 2 नंबर को जानते हैं। ऑन द रेडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर distal to the second metacarpophalangeal joints in a depression at the border of the red and white skin। तो ये मैंने आपको जो बताया इसका लोकेशन ठीक उसी प्रकार से है। इसी को आप हिंदी में देखें, लाल और सफेद त्वचा की सीमा पर एक संयुक्त मेटाकार्पोफैलेंगल अस्थि पर तर्जनी के बाहर का रेडियल पक्ष, इसको तर्जनी के बाहर का रेडियल पक्ष के नाम से इसको ये जाना जाता है। तो इस तरह से तर्जनी के बाहर का रेडियल पक्ष हो गया, जिसको आपने अभी देखा। अब इसके बाद में इसका क्लिनिकल यूज क्या है? टू इंक्रीज द सलाइवा प्रोडक्शन एंड टू इफेक्ट द एरियाज ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन सलाइवा प्रोडक्शन। सलाइवा प्रोडक्शन में अगर ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कई लोगों का सलाइवा कम बनता है। इस पॉइंट को दबाने से सलाइवा भी डेवलप होगा और इसके साथ साथ बैलेंस होगा, आपका ब्रेन भी बैलेंस होगा, ताकि सलाइवा के प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए। यूजफुल फॉर माउथ ड्राई माउथ। जीरोस्टोमिया के नाम से एक बीमारी होती है। जीरोस्टोमिया में डॉक्टर्स जो है जेल दे देते हैं कि आप ये जेल मुंह में डालिए और उससे आपका मुंह गीला हो जाएगा। फिर वो घंटा 2 घंटे के बाद में बार बार जेल को डाल करके लोग अपने मुंह को गीला करते हैं, अदरवाइज उनकी जीभ जो है दादू से चिपक जाती है। इसको कहते हैं जीरोस्टोमिया नाम का ये बीमारी है। तो ये सेडेशन पॉइंट है, यंग स्प्रिंग पॉइंट के नाम से आप इसको जानते हैं। इट्स एक्सेस एंड क्लियर्स हीट फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द चैनल। इसमें जो चैनल का अपोजिट एंड है वहां पे हीट को ये कवर करता है। अब ये चैनल का अपोजिट एंड कहां पर है? लार्ज इंटेस्टाइन का एंड कहां पर है? एनस का हिस्सा है। अब एनस का एंड कहां पर आप मानोगे? वो माउथ होता है। एनस का एंड माउथ और माउथ का एंड एनस। इस बात को आप समझिए। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का अपोजिट एंड आपका माउथ है। माउथ में कोई भी प्रकार का हीट की वजह से अगर आपकी सलाइवा सूख रही है तो आप इस पॉइंट को लगा करके सलाइवा को क्लियर कर सकते हैं। और मुंह के अंदर छाले हो जाए या मुंह में किसी भी प्रकार के दाने पड़ जाए, लाल लाल हो जाए, ये इस तरह की शिकायत अभी बीच में अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स को भी हुआ था। तो ये पॉइंट्स के माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अपोजिट एंड ऑफ द चैनल। और टूथेक, दांत का दर्द हो उसमें भी ये काम करेगा। आई रेडनेस, आंख में भी लाली आ जाए और दर्द हो, चुभन हो। गम इन्फ्लेमेशन, जो गम्स हैं हमारे मसूड़े हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसमें कोई इन्फेक्शन आ गया है। सॉर थ्रोट, गले में भी अगर खराश है, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इस तरह से आप हिंदी में इसी को देखिए। नैदानिक उपयोग लार उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लार उत्पादन में शामिल मस्तिष्क के क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए LI2 नंबर पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। जेरोस्टेमिया, शुष्क मुंह या मुख की शुष्कता के लिए अत्यंत उपयोगी पॉइंट है। सेडेशन पॉइंट और यंग स्प्रिंग पॉइंट। दांत के दर्द के लिए, आंखों की लालिमा और दर्द, मसूड़ों की सूजन, गले में खराश के लिए चैनल के विपरीत छोर से गर्मी का इलाज करता है। तो चैनल के विपरीत छोर का मतलब आप समझ गए हो। इसी तरह से आप इसके संबंधित LI2 से आप चैनल के विपरीत छोर का इलाज करते हैं और चैनल के ही एरिया का भी इलाज इस पॉइंट से हो सकता है।
जिसको मैंने आपको बताया Li2 कोल्डनेस पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। Li3 थर्ड स्पेस पॉइंट के नाम से इंग्लिश में इसको जानते हैं, और जहां पर ये इंडेक्स फिंगर का ये बोन जुड़ जाता है, जिस हिस्से से जुड़ता है मेटाकार्पल बोन के जिस हिस्से से जुड़ता है, तो अब इस बोन के इस कोने में आप यहाँ पर इस जगह पर आप इस तरह से देखिए, यहाँ इस ये आपका ये अंगुली जहां पर ये जुड़ता है, यहाँ जॉइंट के बाद में यहाँ पीछे यहाँ मेटाकार्पल बोन में अंगुली के बाद वाले हिस्से में आ जाइए, यहाँ पर कोने में एक छोटा सा ऐसा हल्का सा कर्व आपको इस बोन में मिलेगा, जो इस बोन से जुड़ा हुआ उंगली के बोन से जुड़ा है, वहां हल्का सा कर्व मिलेगा। वो कर्व वाला जो पॉइंट है वो Li3 नंबर पॉइंट है। ये चाइनीज एक्यूपंक्चर का मेरिडियन पॉइंट है। इसको फिजियोथेरेपी में उंगली के अंगूठे की साइड वाली लाइन पर जो नाखून के बाजू से आ रही है, यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट तीर लगा करके आपको दिखाया गया है, इस यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। आप यहाँ पर भी क्या पॉइंट को देंगे, प्रेशर देंगे तो उतना ही रिजल्ट आएगा जितना इस पॉइंट। ये करस्पोंडेंस पॉइंट है, इस पॉइंट पर ना देके आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये करस्पोंडेंस पॉइंट है, और लोकेशन इसका जो है ऑन द रेडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर प्रॉक्सिमल टू द हेड ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। सेकंड मेटाकार्पल बोन जो है, यहाँ पर 2 बोन होते हैं, ये फर्स्ट बोन, ये सेकंड बोन है, और दिस वन इज फर्स्ट बोन। ये जहां पर जाकर के ये बोन जुड़ता है, यहाँ पर ये जुड़ता है, ये फर्स्ट बोन है और ये सेकंड बोन है। इसी के ज्वाइंट पर ये मेटाकार्पल बोन का वो हिस्सा है। तो तर्जनी के रेडियल पक्ष पर दूसरे मेटाकार्पल हड्डी के सिरे के समीप ये पॉइंट होता है, और ये क्लिनिकल यूजेस जो है एक्सपेल विंड एंड हीट। अब ये 3 नंबर पॉइंट जो है, ये विंड और हीट को एक्सपेल करता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द थ्रोट, टीथ, माउथ, फेस एंड आईज। इसके साथ साथ डायरिया अगर किसी को हो जाए, पतले दस्त की शिकायत हो रही है, ऐसे पेशेंट को भी आप Li3 नंबर पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि Li3 नंबर जो है लार्ज इंटेस्टाइन का विंड पॉइंट कहलाता है। ये विंड पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन में विंड, सर्कुलेशन, वाइब्रेशंस को क्रिएट करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट नंबर 3 करता है। इसलिए आप इस पॉइंट के माध्यम से पेट में अगर डायरिया है, अगर रुकावट आ गई है एकदम, उसमें इंटेस्टाइन में वाइब्रेशन है ही नहीं, ऐसी हालत में डायरिया हो सकता है, ऐसी हालत में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर डायरिया भर का नाम दिया है, लेकिन आप इससे कॉन्स्टिपेशन को भी क्लियर कर सकते हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, कई पेशेंट्स को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, आप उनको सेडेट कर देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट के 3 नंबर पॉइंट को आप सेडेट करेंगे, साउथ पोल से सेडेट कर दीजिए, तो क्या होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स जो है वहां पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सेडेट करने के लिए आप येलो कलर यूज कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 नंबर पॉइंट पर येलो कलर लगाइए, या आप इस पॉइंट पर क्या करेंगे, ग्रीन कलर अगर लगाएंगे तो वो टोनिफिकेशन, ग्रीन कलर विंड कलर होता है, तो ये टोनिफाई कर देगा। और उसको अगर सेडेट करना है तो आपको येलो कलर का इस्तेमाल करना है, तो वो सेडेट हो जाएगा। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट का ये नैदानिक उपयोग विशेष रूप से गले, दांत, मुंह, चेहरे और आंखों से हवा और गर्मी को बाहर निकालता है, और पतले दस्त को भी ये रोक देता है। Li3 नंबर पॉइंट का ये नैदानिक उपयोग आपको बताया गया। इसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट। हम 4 नंबर पॉइंट पर कल चर्चा करेंगे। आज समय समाप्त हो रहा है, तो आप लोगों का कुछ प्रश्न होगा, इन प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी है। तो 10 मिनट का समय हमारे पास में है, हम 10 मिनट तक आपस में चर्चा करेंगे, और जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हम आपस में डिस्कस करेंगे और उसका निदान निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पर आप चर्चा कर सकते हैं।
सर जैसे आपने बताया कि Li2 जो है वो कोल्डेस्ट का पॉइंट है, वैसे सर Li3 किसका पॉइंट है?